सार हूं, मैं त्याग और समर्पण की मूरत हूं, मैं प्रेम और करुणा की सूरत हूं, मैं क्षमा हूं, मैं सहनशील हूं, मैं परंपरा और रीत हूं, मैं पूजा हूं, मैं ध्यान हूं, मैं हर एक घर का मान हूं, मैं एक नारी हूं। I am a woman. I am the pillars of the house, the keystone of the ark. I'm loving, caring, and a wonder guide. I am sensitive. I am the nation's pride. मुझे माँ कहे, बहन कहे, पत्नी कहे या बेटी कहे, मैं हर रिश्ते की डोर को अपने प्रेम, करुणा, त्याग, समर्पण, वात्सल्य से बांधती हूँ। मैं वही हूँ जिसने इतिहास की कई महान विभूतियों के रूप में जन्म लिया और सभ्यता और संस्कृति को नए आयाम तक पहुंचाया। कितनी ही सदियां आई और गुजर गई, लेकिन मेरी ख्याति में कोई कमी नहीं आई। मैं अपने आप में पूरे विश्व की व्याख्या करती हूँ। मैं अखंड ऋषि मुनियों की तपोभूमि हूँ। मैं इस धरा पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा के रूप में बहती हूँ। मुझ में महान आत्माएं हैं। मैं अनेक मंत्रदृष्टा, ज्ञानी, विज्ञानी, महान आत्माओं और अनेक विदुषियों जैसे ईला, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, सीता, द्रौपदी, कुंती, सत्यभामा, राधा के रूप में अवतरित हुई हूँ। मैंने ही दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रजिया सुल्तान, हाडा रानी, जीजाबाई, चांद बीबी जैसी वीर वीरांगनाओं, पन्नाधाय जैसी त्यागी, मीरा जैसी भक्त, जहां आरा जैबोनीसा जैसी सुप्रसिद्ध कवित्रियों के रूप में जन्म लिया। मैं अपने आप में पूरी संस्कृति हूं। मैं तहजीब हूं। तभी तो कहते हैं, अपना वजूद भुलाकर न जाने कितनी रिवायतें निभाती है। सलाम हर उस नारी को, सलाम हर उस नारी को जो घर को घर बनाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण संपूर्ण जगत को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का पावन धाम मैंने ही दिखाया। मैं संपूर्ण राष्ट्र की चेतना को एकता के धागे में पिरोए हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई हूं। मैं वही पावन वलय समीर सी सुगंधित भूमि रूप में स्थित हूं, जिसका गुणगान स्वयं देवता भी करते नहीं थकते। मैं नारी हूं। कई कल्प मेरी गोदी में खेले। सतयुग से लेके कलयुग तक मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं एक ऐसा झरना हूं जिसकी ना तो कभी शुरुआत हुई और ना कभी अंत होगा। आप मुझे कुछ रिश्तों के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं कुछ रिश्तों में नहीं बंधी हूं। मैं नील गगन में उन्मुक्त उड़ने वाले उस पंछी के समान हूं, जो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व लिए है। मैं एक नारी हूं। मैंने पूरी एक संस्कृति को जन्म दिया है। The origin of a child is a mother, a woman. She shows a man what sharing, loving, and caring is all about. This is the essence of the women, but this is just a beginning. I am a woman. You belong to me, and I belong to you. I am the strength. मैं वो मील का पत्थर हूँ जो न कभी टूटा था न कभी टूटेगा। मुझे कई लोगों ने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की,
मुझे कुछ टुकड़ों में यहाँ वहां फेंक दिया, पर मैं आज भी अपनी हस्ती बरकरार रखती हूँ। आज मैं आपको उसी प्रारंभ और अंत के मध्य का वृतांत सुनाने जा रही हूँ। बड़ी तैयारियों के साथ मैंने वक्त को छेड़ा है, बड़ी तैयारियों के साथ मैंने वक्त को छेड़ा है। मेरी जुस्तजू है कि वक्त का पन्ना पलटा जाए। Let's begin the journey of a woman. जीवन सृष्टि की संरचना जिस आदि शक्ति महामाया द्वारा संपन्न होती है, उसे विधाता भी कहते हैं और माता भी। मातृ शक्ति ने यदि प्राणियों पर अनुकंपा न बरसाई होती तो उसका अस्तित्व ही प्रकाश में न आता। देवता के प्रतीकों में सर्वप्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का है। लक्ष्मी, नारायण, उमा, महेश, शची, पुरंदर, सीता, राम, राधे, श्याम जैसे देव युग्मों में प्रथम नारी का और पश्चात नर का उल्लेख होता है। मानव अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए नारी के दैव्य रूपों की उपासना करता है, जैसे धन के लिए लक्ष्मी, विद्या के लिए सरस्वती, शक्ति के लिए दुर्गा। तो आज आप देखिए मेरे दैव्य रूपों का महासंगम। कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना
जिष्णुनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब मैं आपको वैदिक काल के उस युग में लेके चलती हूँ जहाँ मेरे अस्तित्व एवं योगदान से गृहस्थ आश्रम को आदर्श रूप प्राप्त होता था। It was believed that the existence of Vedic period wasted due to the existence of women. People of Vedic age believed that respect of a woman leads to prosperity in the house. ॐ नमः शिवाय। श्रीबिल्वाष्टकम्। श्रीगणेशाय नमः। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। ॐ नमः शिवाय। महादेव की कृपा से हम सभी सकुशल हैं। हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं भी साथ साथ काम कर पूरी हो ही रही हैं। विदिशा हमारी बहू जो इस घर की साम्राज्ञी है, इसकी बनाई कलाकृतियों की मांग संपूर्ण जनपद में है और हमारा पुत्र सत्यदेव अपने कुशल वाक चातुर्य से इन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचकर अनाज और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं का संग्रह कर ही लाता है। हाँ माते, ये सब आप और महादेव का ही तो आशीर्वाद है, परंतु अब हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न हमारी पुत्री मैत्रेयी और अयूर की शिक्षा को लेकर है। हाँ देवी विदिशा, सही कहा तुमने। मैत्रेयी की शिक्षा कई कारणों से आवश्यक है, क्योंकि जायात पते मधुमते वाचाम वदतु शांतिवम, अर्थात शिक्षा इस तरह की हो कि बहू घर में आते ही गृहस्थी की बागडोर संभाल ले, आते ही साम्राज्ञी बन जाए। हाँ सत्यदेव, वेदों में प्रयुक्त दंपत्ति शब्द इसी तथ्य का परिचायक है कि गृहस्थी की संपूर्णता पति पत्नी दोनों मिलकर ही करते हैं। स्वामी, क्या आपने आचार्य पाणिनि के गुरुकुल जाकर
मैत्रेयी और अयूर की शिक्षा के विषय में बात की है? हाँ देवी विदिशा, कल ही आचार्य से मैंने इस संबंध में बात की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे आज ही अपने कुछ शिष्यों को अयूर और मैत्रेयी को लेने भेजेंगे। आचार्य पाणिनि, साधु साधु। बेटा मैत्रेयी, उनके विषय में बताया था ना मैंने आपको। हाँ माते, उनका एक कथन तो अविस्मरणीय है। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलम, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव न रोचते। अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह कुल शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है, और जिस कुल में नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्य पुत्री, आप धन्य हैं, और वैसे भी आप हमारे लिए अमूल्य हैं। भगवान महादेव की सतत साधना का आशीर्वाद है आप हमारे कुल पर। हाँ माते, ऋग्वेद में भी यही कहा गया है, नार्य मात्र रूपेण आद्य शक्ति स्वरूपा अस्ति, सा संपूर्ण लोका जननी अस्ति। पुत्री रूपेण सा साक्षात् लक्ष्मी सदस्या सन्ति, सा आतिथ्यानां सत्कारं करोति, वधू रूपेण गृहस्थ साम्राज्ञी सन्ति। अर्थात नारी मातृ रूप में देवी समान पूजनीय है, जो सृष्टि की जननी है। पुत्री रूप में वो घर की लक्ष्मी है, जो अतिथियों का सत्कार करती है, तथा वधू रूप में वो साम्राज्ञी है। बहुत ही सुंदर बात कही है पुत्र तुमने। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया गुरुजन। और देवी ब्रह्मांगिनियों, आपका आगमन तो हमारा परम सौभाग्य है। आप त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए गुरुकुल में समर्पित किया है। हाँ वत्स, यही परिदृश्य है हमारी वैदिक संस्कृति का, जिसमें नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचर्य धारण कर समाज व शिक्षा के लिए समर्पित होते हैं, उसी प्रकार हम महिलाएं भी समर्पित होती हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में वो सारे अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त है जो पुरुषों को। फिर चाहे वो चारों वेदों का अध्ययन हो, शस्त्र विद्या हो या फिर वर का चयन, समस्त अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त है। सत्य कहा। और हमारे आचार्य पाणिनि के अनुसार विद्या नाम नरस्य शामादिकम परसच्य गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी, विद्या सुखकारी, विद्या गुणाम गुरु। अर्थात विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप है और गुप्त धन है। वह भोग देने वाली, यशदात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। अब आप अपने पुत्र और पुत्री को गुरुकुल के लिए प्रस्थान की अनुमति दें, ताकि वे हमारे वैदिक संस्कृति के दीप को समस्त वेदों का ज्ञानार्जन कर प्रज्वलित कर सके। ये था मेरे और मेरे देश का स्वर्णिम काल, जहाँ मानव सिर्फ मानव था। उसे महिलाओं और पुरुषों की संकीर्ण बेड़ियों से पृथक नहीं किया हुआ था। बस लगता था धरती पर कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ और सिर्फ यही है।
पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान। धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। छू लेंगे आसमान। सच में ऐसे ही स्वर्ग की कल्पना की थी मैंने। मैं कितनी प्रसन्न, निर्मल, शक्तिशाली और समृद्ध थी। लेकिन जब मेरे देशवासियों में अहम, स्वार्थ और अनैतिकता जैसे विकारों ने जन्म लिया, तब समय ने करवट बदली और मेरी स्थिति में भी परिवर्तन आया। मुगल आक्रमणकारियों ने भारतीय समाज और संस्कृति को दूषित कर दिया। आक्रमण में धन संपत्ति की लूट के साथ साथ उन्होंने भारतीय लड़कियों से वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। जीत व हार में मेरा सौदा किया जाना शुरू हो गया। मजबूरी में मुझे पर्दे में कैद कर दिया गया। बाल विवाह, अविद्या का अंधकार मेरे लिए अभिशाप बनने लगा। परंतु ऐसी विकट परिस्थितियों में भी मैं अपने कुल, परिवार, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में कामयाब रही और 13वीं शताब्दी में एक विलक्षण प्रतिभाशाली नारी ने जन्म लिया। This brave sultan belonged to slave dynasty and was the first Muslim woman to rule India and only women to occupy the throne of Delhi, the Razia Sultan. ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली में गुलाम वंश का राज था। मुगलों के कई सौ साल पहले इस वंश की नींव 12वीं सदी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। एक ऐसा दौर जहां पर गुलामों के बदन पर जुल्म और सितम के निशान और आंखों में खौफ लिए मंडियों में जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाना आम था। और बहिश्ताना तो इस दौर में औरतों का तो वजूद ही किया।
और किसी औरत का सुल्तान बनना सोच से भी मीलों दूर। लेकिन वक्त की कोख में परिवर्तन ने जन्म लिया और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे सुल्तान से जिसने आगे चलकर अपने बेटों को पीछे छोड़ अपनी काबिल बेटी को हुकूमत की बागडोर सौंपना ज्यादा मुनासिब समझा। इस नेक दिल सुल्तान को आगे चलकर सुल्तान अल्तमश के नाम से जाना गया। उसकी रहमत से आबाद है हमारी सल्तनत और उस सल्तनत की ताकत है आप सबकी बेपनाह मोहब्बत। वैसे तो हम आपके सुल्तान हैं, पर यकीन मानिए हम खिदमतगार हैं आपके। आपकी खुशहाली हमारी इबादत है और आपकी खैरियत हमारी बंदगी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुल्तान अकबर जिंदाबाद। आज का दरबार कई मायनों में खास है। हाँ सुल्तान, कल हमें लश्कर के साथ भटिंडा कूच करना है। हाँ इनायत खान, कूच कर नेस्त नाबूद कर देना है दिल्ली सल्तनत के दुश्मनों को। इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। सुल्तान के रौब और दबदबे को कोई लफ्ज़ नहीं हिला सकता, पर लोग एक दूसरे के कानों में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं लोग? आपका कुर्बत खिदमतगार गुलाम याकूत और सातोकान कहो वजीर आजम। जी सुल्तान। वजीर आजम, ऐसा क्या है जिसकी खबर सुल्तान को भी नहीं है? क्या है ऐसा? गुस्ताखी माफ सुल्तान, आपका ये गुलाम अर्ज नहीं कर पाएगा। इसे हमारा हुक्म माना जाए। हुजूर, दिल्ली की तमाम गलियों में लोग आपस में बातें करते हैं कि कहो वजीर आजम कहो। हाँ सरकार, शहजादी रजिया और गुलाम याकूत के ताल्लुकात के बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं। ऐसे इंसान जो कानों में बातें करते हैं वो शैतान है। याकूत रजिया का तालीक है, वो उसे सिपाहगिरी की तलमियत दे रहा है। फिर भी एक गुलाम से तालीक मुनासिब नहीं है सुल्तान। सातोकान, गुरूर से डर। गुनाह अजीम की सजा मैदान हजरत में नहीं, इसी जमीन पर ही मिलती है। इस महल की दर्रो दीवार ये भूली नहीं होगी कि हम खुद सुल्तान अल्तमश और आप भी गुलाम ही थे। मैं भूल गई, शर्मिंदा हूँ। लेकिन रजिया वह एक लड़की है, उसे सिपाहगिरी सीखने की जरूरत क्या है? यह तलमियत तो सुल्तान के फर्जंदों को मिलनी चाहिए। फर्जंद? कैसे फर्जंद? एक वो अपाहज बहराम शाह, सांस लेते हुए एक जिंदा लाश, और एक वो तेरा जन्म दिया हुआ जहरीला सांप फिरोज शाह। सातोकान, ये अल्तमश के रिश्ते हुए नासूर है। इन्हें मत छेड़ा करो, इन्हें मत छेड़ा करो। मगर सुल्तान, मैदान जंग एक महफिल रक्स नहीं है।
वहाँ शमशीरों से मौतजा करने पड़ते हैं। रज़िया, जिसे खुद एक पसेबान की आवश्यकता है, वो पूरे मुल्क की पसेबानी कैसे करेगी? रजिया एक मामूली लड़की नहीं है सातोकान, वो एक आबशार है, आबशार है वो। आप जानना चाहती है ना रजिया के बारे में, तो याकूत खुद बताएगा आपको। गुलाम याकूत को तुरंत हाजिर किया जाए। जी आका, आपका कुर्बत खिदमतगार, आपका गुलाम सुल्तान की निगाहें करम मांगता है। याकूत, रजिया की सिपागिरी की तालीम कहां तक पहुंची? सुल्तान, रजिया नूर आफ्ताब है, एक शोला है, एक अदद सिपाही बेमिसाल घुड़सवार है वो। उसकी शमशीर मैदान जंग में आग उगलती है। कई जांबाजों को अकेले सुपुर्द खाक करने का जज्बा रखती है वो। खुदा की बख्शी इनायत है वो, मकबूलियत है उसकी नेक नियति हर खासो आम में। वाह याकूत वाह, लेकिन हमारी नूरे नजर, हमारे लगते जिगर रजिया है कहां? आदाब सुल्तान बाबा। आदाब हमारे नूरे नजर, आदाब। आपकी तरबियत कैसी है जाने बाबा? आपका करम है सुल्तान बाबा। सुल्तान बाबा, हमने सुना है कि आप कल जंग के लिए कूच कर रहे हैं। हाँ जाने बाबा, कल सुबह आपके सुल्तान बाबा मैदान जंग में दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने को कूच कर रहे हैं। तो ये जाने बाबा भी आपके साथ जाएगी और आपकी नजरों के सामने, आपकी दुआओं के छांव में ये जंग सर करेगी। अल्लाह, आप अल्तमश को अल्लाह की बख्शी हुई एक नेमत है, पर जंग को कूच से पहले हमें हर खासो आम के सामने एक खास ऐलान करना है। हम चाहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में दिल्ली सल्तनत की पसेबानी रजिया करे। हमारी रजिया, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके एतमाद का शुक्रिया सुल्तान बाबा। आपकी ख्वाहिश इबादत है हमारी। उस खुदा की पनाह और आपकी चाह में रजिया फानूस बनकर इस सरजमी की हिफाजत करेगी। पर रजिया सुल्ताना नहीं है सुल्तान बाबा, वो सुल्तान है, सुल्तान, रजिया सुल्तान। चल मोड़ दे उसको पुंजारे।
सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो रे आज हथेली में रख दी है जान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान से जुनून तुझको पता है तुझमें छुपा है तू उसको ले उसको दे पहचान तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा मुझको पता है जोड़ा पता है तू इतना ले अब मां सीने में तेरे आग पानी आंधी है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है सीने में तेरे आग पानी आंधी है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है जो चाहे तू वो भी बन जाए तेरी मर्जी बन जाए सुल्तान सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून उस समय जब हिंदुस्तान अलाउद्दीन खिलजी की आग में पूरी तरह से झुलस रहा था, फिर भी राजपूतानों के राजपूतों ने मरते दम तक खिलजी के सामने घुटने नहीं टेके। अलाउद्दीन खिलजी को हराने वाला कोई राजकुमार या राजा नहीं था, वो थी एक नारी शक्ति, एक ऐसी नारी शक्ति जिसने खुद खाक में मिलकर अलाउद्दीन के संपूर्ण अस्तित्व को खाक में मिला दिया। हिंदुस्तान के इतिहास की वो महान स्त्री थी पद्मिनी, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी। गणगौर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से एक है। चित्तौड़ के महल में गणगौर उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी, परम रूपवती, ऐसा रूप जो अंधेरे में उजाला कर दे, ऐसी रूपवती रानी अपनी सखियों के साथ गणगौर पूजन के लिए आ रही हैं। जावा
शताब्दी के अंतिम दिन थे। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की चर्चा खिलजी तक भी पहुंची। इस धरा पे आसमां से आई है कोई परी, फूलों सी कोमल, बिजुरी सी चंचल, हिरनी जैसी सुंदरी। बाल है उसके घटा से कारे, भवें है उसकी मतवारी। चंचल चित की चपल सी कोई चंचला है आकर उतरी। इस धरा पर आसमां से आई है कोई परी। पद्मिनी की तारीफ सुनकर खिलजी ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के पास संदेश पहुंचाया कि वो रानी पद्मिनी का एक बार दीदार करना चाहते हैं, मगर ये राजपूती मर्यादा के विरुद्ध था। प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए ये तय पाया गया कि सुल्तान बड़े बड़े शीशों में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखेगा। सुभान अल्लाह। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। रानी पद्मिनी की सुंदरता को देखकर खिलजी के मन में लोभ जागा। खिलजी ने राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और महल में संदेश भेजा गया कि यदि राणा को जीवित देखना चाहते हो तो रानी पद्मिनी को सुल्तान की खिदमत में तत्काल पेश होना पड़ेगा। रानी को ये बात गंवारा कहां थी। हर हर महादेव के जय घोष के साथ चित्तौड़गढ़ में घमासान युद्ध छिड़ गया।
बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, दिल्ली की साधन संपन्न सेना और कहां मुट्ठी भर राजपूत। जब रानी को यह आभास हो गया कि हार निश्चित है, तो उन्होंने शत्रुओं के हाथ में पड़ने की अपेक्षा अपने प्राण देना बेहतर समझा। जौहर की तैयारियां शुरू हुई और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाती हुई वो धधकती चिता में कूद पड़ी। मन में करुणा है, प्यार है, तेरी लाज तेरा सिंगार है। तेरी शूरता, तेरी वीरता, तू है अपने वचनों की बंदिनी, तू है पद्मिनी, तू है पद्मिनी। लाशों के ढेर लग गए। उन लाशों पे से गुजरते हुए जब सुल्तान ने चित्तौड़ के महलों में प्रवेश किया, तो वहां मिली उसे सूनी गलियां और विशाल धधकती हुई चिता। फिर आया मेरे जीवन का वो मोड़ जो 200 से अधिक सालों तक मुझसे जुड़ा रहा और मुझे सदा के लिए ही बदल गया। अंग्रेजों को मेरा देश भा गया था। व्यापार करने आए थे और राजा बन बैठे। छल से, कभी कपट से, कभी मीठी चालों से, तो कभी अपने बल से मुझ पर वार करते रहे। मुझे अब बोझ, संपत्ति व जिम्मेदारी समझा जाने लगा। पिता रक्षति कौमरे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रश्च स्थावरे भावे, ना युवावस्था में पति। अर्थात बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र मेरी रक्षा करेंगे। अब तक मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने अपनी जड़ें जमा ली थी। फिर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले जैसे कई समाज सुधारकों ने मेरे उत्थान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का कानून बनाया गया और इस तरह मेरे जीवन से सदा के लिए सती प्रथा का अंत हो गया। मेरे देश की माटी वीर प्रसूता रही है। मेरी भूमि पे अनेक पराक्रमियों ने जन्म लिया। जब मेरे देश के अंदर क्रोध,
और दानवता विकराल हो उठी तो मेरे देशवासी हाहाकार कर उठे। अत्याचारों से लज्जित होकर क्रूरता भी कांप उठी थी। ऐसी असहाय और दयनीय अवस्था में काल की कोख से फूटी एक चिंगारी ज्योतिषलाखा का जन्म हुआ। वो भाग्यशाली दिवस जिसने मेरे इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्तित्व महारानी लक्ष्मीबाई को अवतीर्ण किया। और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। लाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। The Indian freedom struggle would not have been possible without my contribution. I fought with true spirit and undaunted courage and faced various tortures, exploitations, and hardships to earn freedom for our country. When most of the men freedom fighters were present, I came forward and took charge of the struggle. Sarla Devi, Muthu Lakshmi Reddy, Rajkumari Reddy, Sushila Nair, Rajkumari Amrit Kaur, Shuchita Kripalani, Aruna Asif Ali, Kasturba Gandhi, Kamala Nehru, Vijay Lakshmi Pandit, Sarojini Naidu, Swarup Rani, Bhikaji Kama, Annie Besant are the names which made their contribution both in battlefield and political field. They developed unbeaten strength, unity, oneness amongst Indians, which lead to independence. Revolution of 1857 has totally changed the image of India. Before 1857, India was governed by East India Company. Now it is governed by
Queen Elizabeth. But this doesn't make the struggle stops. Britishers realize if they have to conquer the country, they have to use a weapon, divide and rule. And they succeed. Many freedom fighters were unsuccessful due to lack of faith and lack of coordination. Now there was a need of man, a spiritual, political and preeminent leader who can achieve the dream of Swaraj. He was none other than Mohandas Karamchand Gandhi, the Mahatma. We, the member of Indian National Congress, are not going to support Simon Commission, as no Indians are included in this. We have also submitted a report along with that of Simon Commission report in third round table conference. But they accepted the Simon Commission report. There will be no state religion. Men and women should have equal rights and citizenship. Unless Indian members are not included in commission, we are not going to support them. What do you think? Are we not capable of making any decision regarding the Constitution of India, my country? We are. Simon, go back. Simon, go back. Dear Indians, in all probability, this will be my last speech to you all on the holy bank of the Sabarmati. Indian women are modest. They don't claim attention for themselves. But they are morally strong. Now, women have found the balance between the private sphere of home and the public sphere of national struggle. It is better to light a candle than cursing darkness 100 times. We have decided that if the government did not accept a constitution based on a dominant status, by the end of this year, we would not only adopt a complete independence, but in a non-violent way. बापूजी की जय, बापूजी की जय। It is a big matter to protest for every single woman for their participation. So, from this stage,
I am hereby announcing to launch new Satyagrah against the tax on salt at Dandi March. God bless you all and keep off all obstacles from the path in the struggle that will begin in our Dandi March. Vande Mataram! Vande Mataram! Bharat Mata ki! But it is not possible by all women to march 400 kilometers from Ahmedabad to Dandi. It requires a lot of physical strength. Yes, it is not possible, not possible. I request you all, Please have said, please. We have asked for the equality which can be built alone on the basis of mutual respect and understanding, and without which real cooperation is not possible between men and women. Inspire of low status of all Indian women. We have never asked for privileges. What we have asked for is social justice, economic justice, and political justice. We are leader. Our leader. Our leader. We are the women who can stand shoulder to shoulder with men in this Dandi March. Therefore, I want all Indian women actively participate in spinning wool, sell khadi to promote Swadeshi. who desires freedom and strive for it must be his own guide. Let every Indian consider himself to be a free man. Britishers, quit India and leave my country in God's hands. We will either do or die. I have blessed the Indian, and the Indian will do or die. Do or die. Do or die. Britishers quit India. Britishers quit India. Vande Mataram. Vande Mataram.
वंदे एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मांगे वतन। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम। हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिमान में वतन। तुझे सलाम, ओ तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए, क्या नाम है अपना जहां में। एक नई सुबह जगाए, हर इंतजार है जहां को। अब मेरा देश आजाद है। सोने का पंछी फिर फड़फड़ाने लगा। मैं भी एक नई उड़ान भरने को तैयार हूँ। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ानें आंखों में। लेकिन ये क्या? मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अभी मीलों का सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे देशवासी खिलवाड़ करने लगे हैं प्रकृति के संतुलन के साथ, बेटे और बेटियों में फर्क करके। बेटा हो तो बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और बेटी हो तो शुरू से एक ही राग अलापेंगे। बेटी को तो पराए घर में जाना है, उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उसके लालन पालन पर ध्यान नहीं देते। क्यों? बेटियां हमारा आने वाला कल नहीं है। अरे जब बेटियां नहीं होगी तो बेटों का करोगे क्या? सोचो देशवासियों, सोचो। ये तभी हो सकता है जब शिक्षा के प्रकाश को फैलाकर अशिक्षा के अंधकार को दूर किया जाए, क्योंकि अशिक्षा से अज्ञानता का जन्म होता है। बोलो कैसे?
खड़ी हो, चल। 50 दफा समझा ले तेरी मां को। जल्दी कर, जल्दी कर। कितनी बार समझाया तेरी मां को स्कूल की जरूरत ना है, न वो मानती है न तू मानती है। भाई साहब, क्या है मास्टर? क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा क्या कर रहा हूं? चल काम कर अपना, तू भी चल। जोड़ जोड़ के हमने जोड़ी अपनी टोली, हाथी से लड़ गई चींटी की टोली, जो हमने ठानी वो ना छोड़ी, हाथी से लड़ गई चींटी की टोली, जो हमने ठानी वो ना छोड़ी। पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है। कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पांव चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने आप ही घड़ना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। कई जोर जुल्मों को समझना है, सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। हर आलम से बतियाना है, सो पढ़ना है। मीरा राबिया का गाना गाना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है, सो पढ़ना है। और अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम बरसी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम
मजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ, 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 बड़ी दुविधा है कि बदलते वक्त के साथ मुझे शिक्षा का अधिकार तो मिल रहा है, लेकिन इस बदलाव के साथ लोगों का मेरे प्रति रवैया नहीं बदला। मेरी पलकों के सभी ख्वाब बाकी हैं अभी, खुशियों की कोई घटा गिर के बरसेगी कभी, इंतजार और सही, इंतजार और सही। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसी, कमरबंद, छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए और सेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह में पकड़ी गई। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद, छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। कितनी तरह मैं पकड़ी गई। अब छिलने लगे हैं हाथ पैर, कितनी खराशें उभरी है, कितनी कितनी रस्सियां उतरी हैं। कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। अंग अंग मेरा रूप रंग, मेरे नक्श नैन, मेरे बोल बैन,
जकड़े गई कितनी तरह मैं पकड़ी गई बतलाए कोई बतलाए कोई कितनी गिरे खोली है मैंने कितनी गिरे अब बाकी है। इतनी गिरह खोलते खोलते मैं थकी नहीं हूँ। आज भी मेरे हौसले बुलंद हैं, पर इस पुरुष प्रधान समाज ने मेरे अस्तित्व को मिटाने में कोई कमी नहीं रखी है। कभी छल से तो कभी बल से मुझे छलने की कोशिश की है। ये समाज जहाँ हर चेहरे पर एक चेहरा है और मेरे लिए हर कदम पर एक पहरा है। हर वक्त मुझे डर है, खतरा मेरे चारों ओर है। जाने कब कौन खुद को मुझ पे थोप देगा, फिर गला घोट देगा या फिर छलनी करके कंक्रीट के जंगलों में बुद्ध बने इंसानों के समाज को सौंप देगा। खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। नहीं माँ, बट मुझे अभी अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे कुछ करके दिखाना है। ये सब तुम अपने घर जाकर करना। पर यही तो मेरा घर है ना। माँ, माँ, माँ। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो जो
बहू, मेरी पूजा की थाली। Where's my watch? हाँ, लाई। बहू, मेरी चाय। मेरा अखबार। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। सुनो, I want to do a job. जॉब? ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम अपनी मर्जी चलाओगी। What do you mean to say? ये मेरा घर नहीं है? उफ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। क्यों चाहिए तुम्हें ये जॉब? माँ कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है, पति कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए I want to build my own house and I want to earn. दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा, काहे भागे, काहे भागे। एक चिड़ैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए, राह पथरीली है लेकिन हौसला ना जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर। भाभी को तो बस अपने मन की करनी है। बहुत शौक था तुझे काम करने का। करवा आई मुंह काला। कटवा दी नाक खानदान की। निकल जा मेरे घर से। मनवा में मेरे आंधी है मुठी, मस्तक खड़ी हूँ मैं, सांसों में बांध अपनी ही सांस, निशब्द खड़ी हूँ मैं। दुनिया से जीत जीती खुद से हारी, बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं। आईना में और अक्स में मनमस्त खड़ी हूँ मैं।
deprived of my rights? Why should only I be bounded in the name of customs and rituals of the society? Why should only I am expected to bear the responsibilities? For how long I have to prove myself? Enough. बस अब और नहीं. ममता भी तू, क्षमता भी तू, चंचल भी तू, नटखट भी तू, आंचल भी तू, बादल भी तू, मेरा आज तू, मेरा कल भी तू, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मैं तेरा ही, तुझसे ही, तुझ में ही, मुझ में ही तू. हेलो. तू ही तू, तू ही तू. दुर्गा भी तू, लक्ष्मी भी तू, तू सरस्वती, काली भी तू, तू ही 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 तू. मैंने वैदिक युग से लेकर 21वीं शताब्दी के लंबे सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, पर मैंने अपने वजूद को खोने नहीं दिया. मेरी इस सफलता के पीछे कई महापुरुष एवं विदुषी महिलाओं का हाथ रहा है. मैंने खुद को सशक्त कर अपना, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया है. मैंने अपने जीवन के कठिन अवरोधों को पार कर विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखरों को छुआ है. Now, my countrymen are recognizing my potentials and accepting my talents and providing me the positions for which I am entitled, like Pratibha Patil, who was the first women president of India, Sumitra Mahajan, Speaker of Lok Sabha, Kiran Bedi, first IPS officer, Kiran Majumdar, Chairman and CEO of Biocon, Shikha Sharma, CEO Axis Bank, Chanda Kochar, CEO ICICI Bank, Kumud Srinivasan, President Intel, Kritigya Reddy, Head Facebook India. Indian women is blessed with an artistic bent of mind, as is evident from the painting of artists like Amrita Shergill and Jolly Ela Menon, authors like Arundhati Roy, Aarti Desai and Shobha De have proved that the Indian women's contribution to world literature are on a scale comparable to their male counterparts. Singers and dancers like Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Sonal Mansingh, Rukmani Devi have made India proud with their numerous international performances. And who can forget the diminutive boxer Mary Kom, badminton player Saina Nehwal, and Rio Olympic silver medal winner PV Sindhu,
and Rio Olympic bronze medal winner Sakshi Malik in women wrestling. Contributions made by Kalpana Chawla, Mother Teresa, Indira Gandhi will be remembered on the golden pages of history. मेरे देशवासियों, जमाना बदल चुका है, इसलिए पुरुष प्रधान समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और अपने देश की महिलाओं को उनके हिस्से का सम्मान देना ही होगा, उन्हें आगे बढ़ाना ही होगा और उनका ख्याल रखना ही होगा। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी वैचारिक बीमारी है कि हम बेटों को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बेटियों को पराया धन मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बेटा करे ना करे, पर बेटी आपके सम्मान का ख्याल रखती है। आज भी आप मुझे वो दर्जा नहीं दे पाए हैं जिसकी मैं हकदार हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये बार बार साबित किया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में ना सिर्फ पुरुषों से बेहतर साबित हो सकती हूँ, बल्कि घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी शानदार कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। देश में मेरी तस्वीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी। ये सिर्फ सत्य को स्वीकार करने और आत्म मंथन करने का बेजोड़ मौका है। आप सभी महिला सशक्तिकरण का मन और विचारों से स्वागत करें। अब वक्त आ गया है मिलकर ये पुकारा जाए, औरत तो सर का ताज है, इसे यूं ही संवारा जाए। आखिर क्या हो रहा है आज हमारी सोच समझ को? अब वक्त आ गया है खुद को आईने में उतारा जाए। अगर औरत को इज्जत ना दे सको तो तुम इंसान नहीं। सोच को बदलो, सबसे पहले यहाँ खुद को सुधारा जाए।
अपनी